हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, तो चलिए आज समझते हैं कि अगर हमारे पास एक हाफ सेल दी हुई है एंड जिसका हमको निकालना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो तब समझेगी अगर आपने हमारी पिछली दो वीडियो देखे हैं जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किए थे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है एंड सेकेंड टॉपिक था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, तो ये दोनों एक्चुअली वीडियो इसलिए जरूरी है क्योंकि उसी के बेस पे आपको समझ में आएगा कि किसी हाफ सेल का अगर हमको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो किस तरह से निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इस चीज को। सो बेसिकली अगर किसी इलेक्ट्रोड का हमको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए तो बेसिकली जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड ले रहे हैं उसको हमको स्टैंडर्ड कंडीशंस के हिसाब से लेना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए हमने आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में समझाए थे कि तीन टाइप की कंडीशंस होती है। द वेरी फर्स्ट थिंग, जो आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो 1 मोलर होना चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए एंड द थर्ड कंडीशन इज अगर आप गैस ले रहे हैं तो आप उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही ले सकते हैं। ओके, तो ये तीन कंडीशन थी फॉर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। ओके स्टूडेंट्स, एंड उस इलेक्ट्रोड को जिसका हमको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसको सिंपली हम कनेक्ट कर लेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। ओके स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में हमने आपको बता चुके हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। एक ऐसा इलेक्ट्रोड जो कि हाइड्रोजन गैस का बना होता है। इन डेप्थ में हम आपको यहाँ पे नहीं बताएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पीएनटी कोचिंग क्लासेस, तो वो आपको वीडियो टॉप पे मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली आप यहाँ पे जो मेटल इलेक्ट्रोड ले रहे हैं जिसका कि हमको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, बेसिकली वो एक अकेली हाफ सेल होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से एक हाफ सेल को सिर्फ हम लेकर के एंड उसका सिंपली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमको एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है जो कि एक दूसरी हाफ सेल का काम करती है एंड इस तरीके से दो हाफ सेल को कनेक्ट करने के बाद हमको एक पूरी सेल मिल जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब सिंपली क्या करते हैं, इन दोनों हाफ सेल्स को हम सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, अगेन द सॉल्ट ब्रिज क्या होता है ये हमने पढ़ा चुके हैं, आई होप आपने वो वीडियो देख ली होंगे। तो बेसिकली सॉल्ट ब्रिज जो है उसकी हेल्प से हम इन दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली स्टूडेंट्स हमने इस तरीके से दो हाफ सेल्स मिल चुके हैं। आपको ये जो दिख रहा है बीकर है, इस बीकर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है, लेट कर हम यहाँ पे ZnSO4 लिए हैं एंड उस कंडीशन में जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड है वो है जिंक का एंड हमको सिंपली इसी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है। ओके, आपको जो सेकंड सेल दिख रहा है वो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इट मींस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना हुआ है। ओके, तो अगेन ये दोनों हाफ सेल्स हैं एंड सिंपली हम इसको कनेक्ट कर लेंगे बाय यूजिंग द वोल्ट मीटर। इस वोल्ट मीटर की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से सप्लाई हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे ही यहाँ पे अब केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू होगी एंड उस समय अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे जो वोल्ट मीटर में जो डिफ्लेक्शन है अगर वो SHE, इसका मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ है, तो इसका मतलब जो SHE है वो एज एन कैथोड काम करेगी एंड उस कंडीशन में जो दूसरी रॉड है इलेक्ट्रोड है आई मीन जो कि जिंक की रॉड है वो एज एन एनोड काम करेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको जो एक कंक्लूजन पॉइंट ये समझ में आना चाहिए कि जिस साइड भी डिफ्लेक्शन होगा, ओके, अगर इस वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन SHE की तरफ है तो उस कंडीशन में वो कैथोड होगा एंड अगर ये सपोज कर रहे हैं कि जिंक की रॉड की तरफ होता तो उस समय जिंक की रॉड जो एज एन कैथोड काम करती। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे कंक्लूजन ये निकल रहा है स्टूडेंट्स कि जिधर भी वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन हमको देखने मिलेगा वो एज अ कैथोड काम करने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसमें क्या हो रहा है एग्जैक्टली कि जो डिफ्लेक्शन हमको देखने मिल रहा है वो देखने मिल रहा है वो हो रहा है SHE की तरफ। तो उस कंडीशन में जो SHE है आई मीन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एज अ कैथोड काम करेगा एंड जो जिंक की रॉड है वो एज एन एनोड काम करने वाली है। ओके, अब सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, अब आपको ये बात पता है कि जो एनोड है वहां पे होता है ऑक्सीडेशन एंड जहां कैथोड होता है वहां होता है रिडक्शन। ओके, तो चलिए इसकी रिएक्शन को समझते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको निकालना है इस जिंक की रॉड का। ओके, तो वहां पे क्योंकि सबसे पहले हमको पता है कि हमको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो वहां पे स्टैंडर्ड कंडीशंस को मेंटेन करना पड़ेगा। इसका मतलब इस ZnSO4 में जो Zn आयंस होंगे उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो 1 मोलर होना चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए एंड यहाँ पे जो गैस हाइड्रोजन हम पास करते हैं SHE के अंदर वहां पे बेसिकली 1 ATM पे उसको सप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना क्लियर है, आगे देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स इसकी प्रोसीजर को समझते हैं। तो बेसिकली आपको जो जिंक रॉड दिख रही है वहां से Zn2+ आयन जो है वो लिबरेट होंगे इस इलेक्ट्रोलाइट में। ओके, ZnSO4 में एंड इलेक्ट्रॉन सिंपली यहाँ पे लेफ्ट हो जाएंगे तो एनोड जो है एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड काम करेगी
एंड अगर हम यहाँ पे इस SHE की बात करें तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि अगर SHE जो है अगर एज एन कैथोड काम कर रही है तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयंस हैं, ओके, ये जो HCl है जो इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ से H+ आयन जो है वो सिंपली 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा यहाँ से, ओके, एंड यहाँ से हाइड्रोजन गैस सिंपली लिबरेट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करने की बात करें, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, अगेन वो भी हमने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं यहाँ क्या हो रहा है। एग्जैक्टली जो एनोड साइड होता है उसको लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट करते हैं एंड कैथोड को राइट हैंड साइड पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड पार्ट में जो रॉड है वो है Zn की, जिंक की है, एंड कैथोड पे जो बेसिकली रॉड है वो है प्लेटिनम की। ओके, प्लेटिनम का फॉइल लिया जाता है यहाँ पे, ये हमने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो Zn है, ओके, ये Zn से हमको क्या मिल रहा है, दैट इज Zn2+ आयन मिल रहे हैं। इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो कॉन्सेंट्रेशन है इस आयन का वो है 1 मोलर। ओके, तो ये हो गया एनोड के पार्ट का। अगर हम कैथोड की तरफ बात करें तो वहाँ पे हाइड्रोजन आयन से हमको क्या मिल रहा है, दैट इज H2 गैस मिल रही है। तो H+ आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 1 मोलर होगा एंड हाइड्रोजन गैस जो है हमको यहाँ लिबरेट होते हुए दिख रही है, उसका जो प्रेशर होगा वो होगा पार्शियल प्रेशर 1 atm, यानी कि सारी ही कंडीशन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मेंटेन की गई है। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपली जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया स्टूडेंट्स तो डिफ्लेक्शन हमको देखने मिला था वोल्ट मीटर में, वो था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के तरफ। ओके, तो यहाँ से जब कैलकुलेशन किया गया वोल्ट मीटर के थ्रू तो हमको आंसर मिला 0.76 वोल्ट उसमें डिफ्लेक्शन हुआ। ओके, तो अब क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किधर हुआ एंड इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किधर हुआ। तो चलिए वापस मैं आपको डायग्राम में बताता हूं। तो जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो जिंक की रॉड थी वो नेगेटिवली चार्ज थी, इसका मतलब यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन हुआ वो इस साइड हुआ, राइट, इस डायरेक्शन में हुआ। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस साइड है, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होगा वो सिंपल सी बात है कैथोड से एनोड की तरफ होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इन दोनों रिएक्शंस को जो कि एनोड एंड कैथोड पे हो रही है उसको हम सेपरेटली 1 बाय 1 देखते हैं। तो सिंपली एनोड पे क्या हुआ था स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन हुआ था, राइट। वहां पे Zn जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Zn2+ आयन में कन्वर्ट हो गया था एंड कैथोड पे क्या हुआ था, सिंपली रिडक्शन हुआ था एंड वहां पे 2 हाइड्रोजन आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। ओके, एंड इस पूरी प्रोसीजर में जो हमको वैल्यू मिलती है वो मिलती है 0.76 वोल्ट। बट ये आंसर अभी नहीं है फाइनलाइज। तो बेसिकली स्टूडेंट्स अगर हमको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होता है तो हमको कैथोड पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसमें से माइनस करते हैं एनोड पे जो इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल। तो जैसे कि स्टूडेंट्स इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखे थे कि कैथोड की जगह पे हमने लिए थे SHE एंड हमको पता है कि SHE का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हम लेट करते हैं हमेशा 0, और ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था उस वीडियो के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी जगह हम रख देंगे सिंपली 0 माइनस Zn का तो हमको निकालना है तो हमको अभी पता नहीं है, उसको एज इट इज रख देंगे एंड जो अभी हमको इस पूरे सेल का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिला है वो मिला है 0.76। अब यहाँ से इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे, इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको सिंपली इस जिंक की इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा वो हो जाएगा -0.76 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम SHE, इसका मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके किसी भी अननोन हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसके अगर दूसरे एग्जांपल की बात करें, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे रॉड लिए थे Zn एंड इलेक्ट्रोलाइट लिए थे ZnSO4, उसी की जगह हम ले सकते हैं कॉपर की रॉड एंड वहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो होगा CuSO4 एंड अब जब आप उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी 0.3 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट है, देयर इज नथिंग इज डिफरेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।